डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 79। सुकून सिग्नेचर करते वक्त रुक गई और कहा, ऐसे मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, पहले कुछ मीठा हो जाए। सुकून की बातें सुन कोई हैरानी नज़रों से देख रहा था तो कोई सवालिया नज़रों से। सुकून ने अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोली, और इस मुंह मीठे में केवल हम मुंह मीठा करेंगे। फिर रुद्र शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम दोनों के हर प्रॉपर्टी और बिजनेस में 50% की पार्टनरशिप चाहिए। सुकून की बातें सुन शिवाय और रुद्र को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, और नहीं मीरा वीर को, पर उन चारों डायन का पारा हाई हो गया। बुआ जी बोली, देखा अब आई ना अपनी असली रंग पर। माया गुस्से से तमतमते हुए बोली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें इस प्रॉपर्टी से एक फूटी कवड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। माया की बात सुन सुकून माया की तरफ देखते हुए बोली, अजीब बात है, हम प्रॉपर्टी इन दोनों से मांग रहे हैं और गुस्सा इसे आ रहा है। फिर रुद्र शिवाय की तरफ देखते हुए, मुझे डाउट है कि कहीं तुम दोनों इसके लिए तो ये सब नहीं कर रहे। सुकून की बातें सुन रुद्र शिवाय को काफी गुस्सा आया और रुद्र अपनी जगह से उठते हुए कहा, हमारी जिंदगी में तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और क्या तुम्हें लगता है कि हम इतनी घटिया चीज पसंद कर सकते हैं? रुद्र ने वकील की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के पेपर जल्द से जल्द तैयार करो, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। जिसे सुनो चारों की आंखें बाहर आने को हुई, और कुछ ही देर में प्रॉपर्टी के पेपर तैयार हो गए, जिसपे एक बार फिर रुद्र और शिवाय ने सिग्नेचर किया। फिर सुकून ने तलाक और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किया। फिर बिना किसी की तरफ देखे वहां से अपने कमरे की तरफ से चली गई। वही रुद्र और शिवाय एक नज़र सुकून को जाता देख चुपचाप वहां से चले गए। उन तीनों के जाने के बाद वीर मीरा जी को पकड़े अपने कमरे की तरफ चल दिए। अब हाल में सिर्फ बुजी, विशाखा, माया और मोहनी शेखर बचे थे। बुआ जी ने बोला, कहा हमने सोचा था कि तलाक होते ही इसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालेंगे, और कहा ये कामिनी इस घर की ही भी पूरे प्रॉपर्टी की 50% मालकिन बन बैठी। वही मोहनी बुआ जी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने भी कुछ यही सोचा था, पर सब उल्टा पड़ गया। पर कोई बात नहीं, जब घी सीधे उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब वक्त आ गया है उंगली टेढ़ी करने का। मोहनी की बात सुन वे सभी मोहनी को सवालिया नजरों से देखने लगे। वही मोहनी सबकी आंखों के सवाल समझ सिर्फ एक शब्द बोली, मौत। वही सुकून अपने कमरे के बालकनी में खड़ी चुपचाप खड़ी एक तक खुले आसमान को देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर सुकून ने पलट कर देखा तो मीरा जी थी। मीरा जी सुकून के पास आकर उनके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, अपनी लाइफ को यूं उन दोनों के लिए जाया मत करो। अब ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, मस्ती करो। ऐसे ही उनके लिए दुखी मत हो जो तुम्हारी कोई कद्र नहीं करते। मीरा जी की बात सुन सुकून झट से मीरा जी को गले लगा ली और कहा, थे क्यों आंटी मुझे समझने के लिए। सुकून की बातें सुन मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर हम अपनी बेटी को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे। वही बाहर वीर खड़ा होकर ये सब देख और सुन रहा था, उसे भी सुकून के लिए बुरा लग रहा था। सुकून ने भले ही लोगों के सामने ये जाहिर किया हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वीर और मीरा जी ने सुकून के चेहरे के पीछे छुपे दर्द को पहचान लिया था। आए ही धीरे धीरे शाम हो गई। रुद्र और शिवाय तलाक होने के बाद से अभी तक घर नहीं आए थे। बुआ जी और विशाखा को छोड़ किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तभी सीढ़ियों से सुकून उतरते हुए नीचे आए, जिससे घर के सारे मेड की नज़र सुकून पर पड़ी और घूर घूर के देखने लगे, क्योंकि सुकून ने आज पिंक कलर की घुटनों से नीचे फोक पहनी थी। पैरों में हाई हील, कानों में मैचिंग ईयररिंग, गले में पतली सी चेन, उस चेन के बीच में एक पिंक कलर का पेंडल था। एक हाथ में घड़ी, पैरों में हाई हील्स, कुल मिलाकर सुकून कयामत लग रही थी। सुकून एक नज़र हॉल में अपनी नज़रें दौड़ीं। इस वक्त हाल में कोई नहीं था। फिर अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए और बाहर निकल कार में बैठे हुए बोली, नाइट क्लब। जिसे सुन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर नाइट क्लब की तरफ गाड़ी घुमा दी, और कुछ ही देर में सुकून नाइट क्लब पहुंच गई। सुकून ने कार का गेट खोल बाहर निकली। नाइट क्लब के बाहर सभी लोग सुकून की खूबसूरती को निहारने लगे। वही सुकून सबको इग्नोर करते हुए अंदर चली गई। इस बात से अनजान आज कुछ बदलने वाला है। एपिसोड 80। सुकून जैसे ही क्लब के अंदर गई, वहां के सभी लड़के लड़कियां घूर घूर के देखने लगे। जहां लड़कियों की आंखों में जलन थी,
वही लड़कों के आंखों में लस्ट। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने कहा, यार ये अप्सरा जैसी लड़की यहाँ कैसे? तो उस लड़के की बात सुन उसका दोस्त बोला, हमें इससे क्या, हमें तो खुश होना चाहिए कि आज हम सबको जबरदस्त माल देखने को मिल रहा है। उस लड़के की बात सुन दूसरा लड़का बोला, यार देखना ही है या चखना भी है? उस लड़के की बातें सुनो तीनों के चेहरे पर एक भदी स्माइल थी। वही सुकून सबको इग्नोर करते हुए बार काउंटर पर बैठ अपने लिए एक ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। वही वेटर सुकून को ऑरेंज जूस देते हुए बोला, मैम एक बात बोले? जिसे सुन सुकून ने ऑरेंज जूस लेते हुए कहा, कहो। जिसे सुन उस वेटर ने कहा, मैम आप बहुत सुंदर है। सुकून ये बात सुन मुस्कुराते हुए कुछ बोलती, तभी एक पंच उस वेटर के मुंह पर जा लगा और वो वेटर तुरंत ही जमीन पर गिर बेहोश हो गया। सुकून ने जब उस वेटर की हालत देखी तो थोड़े गुस्से से उस मारने वाले इंसान को कुछ कहती, तभी सामने वाले इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन फिर सुकून गुस्सा करते हुए बोली, तुम दोनों ने इसे क्यों मारा? जी हाँ, ये दोनों कोई और नहीं रुद्र और शिवाय थे, जिनकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। रुद्र ने सुकून की बात सुन सुकून के कमर में हाथ डालकर अपने बाहों में खींच लिया, जिससे सुकून सीधा रुद्र के बाहों में जा गिरी और उसका सर रुद्र के सीने पर जा लगा। रुद्र के इस हरकत से सुकून को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहती तभी रुद्र सुकून के गालों को अपने एक हाथ से पकड़कर गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र की बातें सुन सुकून गुस्से से उसी टोन में बोली, तुमसे मतलब? सुकून को उल्टा जवाब देता देख दोनों का गुस्सा बढ़ गया। वही वे तीनों जहां खड़े थे वहां अंधेरा होने के कारण किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। शिवाय सुकून के करीब आकर बोला, बच्चा हमारे सब्र का इंतहा मत लो और ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवाय की बात सुन सुकून ने कहा, मिस्टर शिवाय प्रताप सिंह, यही सवाल मैं भी तुम दोनों से पूछ सकती हूँ, पर वो क्या है ना, मुझे बाहरी लोगों की जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं और उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों भी मेरी जिंदगी से जितना दूर रहे उतना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। सुकून की बात सुन रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, बोलो मत, तुम हमारी पत्नी हो। पत्नी थी मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, अब नहीं हूँ। लगता है आप दोनों पर उम्र का असर हो रहा है इसलिए कुछ याद नहीं रहता। अब छोड़ो मुझे और मुझसे दूर रही, वरना ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। सुकून रुद्र से खुद को छुड़ाती तभी एक आवाज आई, रुद्र शिवाय आप दोनों यह क्या कर रहे हैं? मीटिंग को यूं बीच में छोड़कर आना ठीक नहीं। उस लड़की की आवाज सुन तीनों ने पलट कर देखा तो वहां सनाया खड़ी थी, जिसे देख सुकून हल्का सा मुस्कुरा के बोली, आओ तो रात रंगीन करने के लिए साथ में तितली भी लाए हो, नॉट बैड। सुकून की बात सुन शिवाय ने कहा, बच्चा जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सुकून शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा है कि नहीं? मुझे उससे मतलब क्या, ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसा दिल करे वैसा जियो और मेरा भी दिल जैसा करेगा वैसा करूँगी। क्या तुम ही दोनों लड़कियां घूम सकते हो? क्या मैं लड़की नहीं घुमा सकती? मैं बस एक इशारा करूँगी तो लड़कों की लाइन। सुकून और कुछ आगे कह नहीं पाई, क्योंकि डियर रीडर्स में अपनी ये स्टोरी जब सोनी सुकून बनी थी, ये इसे दूसरे स्टोरी में ला रही हूँ जिसका नाम है माय डेविल हस्बैंड। 16 तारीख को तो अपनी राय जरूर बताएगा, क्योंकि किसी कारणवश मुझे ये स्टोरी बंद करनी पड़ रही है। बेहद। वही इतना कहते ही उस इंसान ने पास में रखे कुल्हाड़ी को उठाकर उस आदमी के गर्दन के बीचों बीच वार कर दिया, जिससे उस आदमी की एक दर्द भरी चीख के साथ मौके पर ही मौत हो गई। उस आदमी के डेड बॉडी को देखते हुए किसी सनकी की तरह बोलो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूसरा सीन्स हुए आए और शोएब के पास आकर बोली, अबू हमें बचा ले वरना ये हमें मार डालेगी। वही उसके पीछे एक और लड़की दौड़ती हुए आए और कहा, एक लड़की दौड़ते तो अच्छा है, जब तूने मुझे परेशान किया तो अबू याद नहीं आए और जब खुद की बारी आई तो अबू के पास चली आई। ये तीसरा सीन्स। दादी जान की बात सुन आसफ ने दादी जान की तरफ देखते हुए कहा, मैं हर चीज़ भूल सकता हूँ, पर जहाँ मेरा सुकून हो वह जगह मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। ये बात उसने फिजा को देखते हुए कहा था। चौथा सीन्स। वही आसफ दीवानगी भरी नज़रों से फिजा को देखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो सिर्फ तुझे सुनाई दे? दुनिया देखे चांद को, मुझे तो सिर्फ तू ही दिखाई दे। ये मेरी न्यू स्टोरी है, रिबीर्थ लव स्टोरी, माय प्रिंसेस। बेहद प्लीज़ मेरी स्टोरी बेहद को अपना प्यार दे। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।